सबका ख्याल रखा जा रहा है, खाने से लेकर पीने तक, बिजली पानी सब कुछ रखा जा, दवा गोलियों का सबका इंतजाम किया जा रहा है। इससे आपकी स्थिति का जायजा लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी हो? नहीं, हाँ पूछते हैं, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं है तो क्या बताएं। दवाइयों के लिए डॉक्टर लोग बैठे रहते हैं, समय समय पर दवाइयाँ भी देते हैं। यहाँ पे आराम से सुरक्षित रह रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 24 घंटे हमारे सिविल डिफेंस वालों की ड्यूटी होती है, जो इंचार्ज होता है उसको सौंपते हैं, तो अगर थोड़ा भी पानी खत्म होता है तो आ जाते हैं, लेकिन पानी खत्म होने का मौका ही नहीं देते हैं। अगर कोई कमी हो, किसी बात का कोई वो हुआ तो हमें बता देना। पानी वगैरह वो टाइम से ही आता है, खाना भी आ रहा है और खाना टाइम पे मिल रहा है, पानी भी टैंकर भी आ रहा है, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है कृतिका। द न्यूज़पेपर पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि दिल्ली में यमुना का स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में जताई जा रही है आशंका कि दिल्ली में बाढ़ आ सकती है। लेकिन स्थिति में आपको दिखा दूं कि इस वक्त मैं खेल गांव में हूं। दिल्ली में जिस तरीके से सरकार का परिवर्तन हुआ है, तो स्थिति को देखने के लिए लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निरीक्षण कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको आश्वासन दे रहे हैं कि दिल्ली सरकार आपके साथ है और लगातार आपको स्वास्थ्य और सुरक्षा की चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि इस वक्त मैं खेल गांव में मौजूद हूं और यहां पर दिखाऊंगी कि स्थिति कैसी है और सरकार की तरफ से क्या क्या मिल रहा है और आसपास जिस तरीके से यमुना का जो जल स्तर है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर जो है शिविर बनवाए गए हैं ताकि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जो बाढ़ के एरिया में रह रहे थे, जो यमुना का जो एरिया आता है, जल स्तर का जो एरिया है, उन लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ पर इन शिविरों में शिफ्ट किया गया है। उनके सामान के साथ साथ उनके बच्चों के साथ जो जीव जंतु थे उन लोगों को भी यहाँ पर जो है शिफ्ट कर दिया गया है। आप देखिए वहाँ से जो है ये कैंप शुरू हो रहे हैं और इन कैंपों में जो है तमाम तरह की सुविधाएं जो है इन लोगों को दी जा रही है, लाइट की हो, बिजली की हो, साथ में खाने पीने की और शौचालय की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है खाना मिल रहा है और किस तरीके से अब वितरण होगा वो भी आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? राधे से हम खाना डेली मिलता है यहाँ पर? हाँ डेली आता है। कितने टाइम मिलता है? यही टाइम आता है। एक टाइम, दो टाइम? दो टाइम, सुबह शाम। हाँ। क्या क्या मिलता है खाने में? ये दाल चावल है, कभी दाल रोटी है, कभी कड़ी चावल है, ये मिलता है। सरकार कह रही है कि सुरक्षा भी दे रहे हैं और जो है साफ सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? हाँ सही है, बढ़िया हो रहा काम तो। कोई कभी सबको खाना पानी सब टाइम से मिलता है। मिल रहा है? हाँ। पूरी सब्जी भी है, छोला चावल भी है। थोड़ा इधर हो जाइए जी। छोला चावल भी है। मेरा नाम शमशाद खान है, NHI से। क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ खाना की व्यवस्था भी सही चल रही है, साफ सफाई की भी सही व्यवस्था चल रही है, डॉक्टर की व्यवस्था भी सही है। यहाँ NHI ने भी व्यवस्था पूरी कर रखी है, हाईवे पेट्रोलिंग, एम्बुलेंस वगैरह सब लगा रखी है। यहाँ जनता की देखभाल के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, गार्ड वगैरह गार्ड्स लगे हैं। रोड पर यदि भीड़ भाड़ के लिए भी गार्ड वगैरह लगे हुए हैं, जैसे ये गार्ड हमारे बगल में खड़े हैं और भी हमारी पूरी टीमें काम कर रही हैं। कितनी टीमें यहाँ पे लगी हुई हैं? सिविल डिफेंस तो दिख रही है, MCD दिख रही है। हाँ, ये NHI भी है यहाँ 3-4 टीम लगी हुई है जो सरकार ने ऐसा नियुक्त कर रखा है, तो इसलिए सुबह क्या स्थिति यहाँ पर? सुबह से स्थिति सही चल रही है इस टाइम, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लग रहा है, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है? जल स्तर ज़्यादातर बढ़ रहा है। अभी जल स्तर में ज़्यादातर बाढ़ की संभावना, उधर भी पानी आया हुआ है, उधर पानी छूट रहा है, इधर भी पानी छूटा हुआ है। तो अभी मैम पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हालात ऐसे चल रहे हैं। तो क्या क्या तैयारियाँ की जा रही है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से सारी तैयारियां हैं, जैसे कि लोग आज चले जा रहे हैं तो उसी हिसाब से लोग को व्यवस्था की जा रही है। ऐसी बात नहीं है, लोग सही तरीके से रखा जा रहा है, सबका ख्याल रखा जा रहा है, खाने से लेकर पीने तक, बिजली पानी सब कुछ रखा जा, दवा गोलियों का सबका इंतजाम किया जा रहा है। दवा गोली भी मिल रही है? हाँ, दवा गोली भी मिल रही है, आपके सामने रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स भी बैठी हुई है, मेडिकल टीम है, लगातार लोगों को रेस्क्यू करके बाहर भी निकाला जा रहा है। साथ में जिन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा की ज़रूरत है, जिन लोगों को दवाइयों की ज़रूरत है, उनको यहाँ पर हर तरह की दवाई भी उपलब्ध कराई जा रही है। MD साहब भी यहाँ पर, MD जैसी साहब यहाँ पर भी लगे हुए हैं। इन्होंने भी अपनी पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी टीम के साथ यहाँ पर पूरा खाने की व्यवस्था रखते हुए इन्होंने पूरा काम किया है। यहाँ पर पूरे सभी लोग NHI के भी हैं जिन्होंने गार्ड हमारे लगा रखे हैं। NHI की पूरी टीम, डॉक्टर, पैरामेडिक वगैरह वगैरह, ये जो गाड़ियाँ हैं सब देखभाल के लिए राउंड पर चली हुई हैं, जो कि किसी को तकलीफ ना आए। पूरे जल स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है तो सबको अलर्ट किया जा रहा है कि भाई कोई भी आदमी पानी की तरफ, बच्चे वगैरह या अपने कोई पशु वगैरह ना जाए।
पशुओं को भी निकाला जा रहा है हाँ, पशुओं को निकाला जा रहा है, पशुओं पानी में जा रहे हैं तो उनको भी बड़े हिसाब से निकाला जा रहा है। हाँ, व्यवस्था उनकी तरह देखा जा और रहा भी लोगों से जुड़ते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा MD जोशी। क्या कहना चाहेंगे, सुबह किस तरह की स्थिति थी यहाँ पर? सुबह सब ठीक है, जल स्तर बढ़ता जा रहा है और SDM साहब भी दौरे में अभी 3 चक्कर लगा चुके हैं, पूछते रहते हैं। और हमारी जो टीम है, जो भारत सरकार, ये दिल्ली सरकार के द्वारा जो भी नियुक्त कर रखे हैं काम के लिए, सब लोग अच्छी तरह काम कर रहे हैं। SDM साहब बीच बीच में दौरा करते रहते हैं, तहसीलदार साहब आते रहते हैं और हमारे ICT सर, MLA भी आ रहे हैं लोग? हाँ MLA आते हैं, सुबह शाम आते हैं, रवि नेगी जी, वो देखते रहते हैं, सबका हालचाल पूछते हैं और सब ठीक है। बड़ी अच्छी सफाई व्यवस्था है। सबसे बढ़िया अच्छा ये है कि दवाइयों के लिए डॉक्टर लोग बैठे रहते हैं, समय समय पर दवाइयाँ भी देते हैं और किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती तो सीधे हम जो है SDM हेडक्वार्टर को फ़ोन करते हैं, उन वहाँ से आ जाते हैं वो लोग सब देखते रहते हैं। सारी व्यवस्था ठीक है, समुचित है। जैसे भैंसें हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले भैंसें निकाल रहे थे, तो यहाँ सभी लोग सब जो काम जिसको सौंपा गया है, चेन बहुत बढ़िया, सिस्टम बहुत बढ़िया बना रखा है। सिविल डिफेंस वाले कुछ जो काम खाना बांटना वो खाना बांटते हैं, जो व्यवस्था वो देखते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी हमें क्या होती है, ये लोग जैसे ये रोड पार के बच्चे ऐसे दौड़ देते हैं, तो उसमें थोड़ी हमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन करना है, जो काम है तो है, क्योंकि इस समय तो जल स्तर बढ़ता जा रहा है। कल भी हमें पता लगा कि वहाँ जम्मू से फिर पानी छोड़ दिया गया है। ये तो हाँ, वो बढ़ रहा है जी। वो तो दिल्ली में अगर बात करें तो 3 बैराज हैं। अगर देखें, हरियाणा का हथनीकुंड बैराज आ जाता है, दिल्ली का वजीराबाद आ जाता है और ओखला। लगातार जैसे पानी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर किस तरह की स्थिति है? यहाँ पे कोई खतरा वगैरह तो नहीं है? नहीं, कोई खतरा नहीं है। सारे लोग सब बैठे हैं, सभी व्यवस्था वाले। जैसे माने कोई हताहत की बात ऐसी आती है तो तैराकी लोग में, मैं खुद भी तैराकी हूँ, मैं सिविल डिफेंस में भी स्काउट में भी रहा, तो हमें ये बच्चों को सिखाते हैं, तो उनको निकाल लेते हैं आराम से। हम तो इसके जाने नहीं देते। अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं इस एरिया में या नहीं? नहीं, कोई नहीं, सब लोगों को निकाल सब निकाल लिया, सब निकाल दिए, सब निकाल दिए गए। बाकी कभी कभी जैसे कोई लोग जाते हैं तो जैसे पानी कम होता है तो उनके जैसे कुछ लोगों के बर्तन वहाँ रखे होते हैं, वो आ जाते हैं ऐसे। अच्छा, क्या कहेंगे, जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है, क्या क्या सुविधाएं जो है लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं? मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि साफ जल मिलेगा, मेडिकल टीम हमने देख लिया है। पीने का पानी किस तरीके से मिल रहा है लोगों को? पीने का पानी यह टैंकर आते रहते हैं और जब आते हैं तो अगर ख़त्म होता है तो हमारे यहाँ जो इंचार्ज होते हैं, जैसे 6 से 10, 10 से 2, 2 से फिर वैसे 10, ये पूरे रात 24 घंटे हमारे सिविल डिफेंस वालों की ड्यूटी होती है। जो इंचार्ज होता है उसको सौंपते हैं, तो अगर थोड़ा भी पानी खत्म होता है तो आ जाते हैं, लेकिन पानी खत्म होने का मौका ही नहीं देते हैं। बहुत बढ़िया सुविधा है पानी की। तो खाना 2 टाइम मिलता है? हाँ, 2 टाइम। कितने बॉक्सेस आ जाते हैं? कितने लोगों को रेस्क्यू करके आप लोगों ने बाहर निकाला है? आज तो 10 डब्बे चावल के आए हैं और 10 कढ़ी के आए हैं। और ऐसे आते हैं, जितने बढ़ते जाते हैं हम उनको कह देते हैं, हम यहाँ सीधे DDM को फ़ोन कर देते हैं SDM ऑफिस में, फिर वहाँ से वो कह करके तुरंत भेज देते हैं। क्योंकि बढ़ते जाते हैं जैसे, तो बढ़ते हैं तो कोई असुविधा नहीं है। यानी कि जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है उनकी संख्या बढ़ती है तो उस हिसाब से खाना भी मंगा लिया जाता है? खाना भी आ जाता है, हाँ जी। बड़ी अच्छी व्यवस्था। हमारे जो सीनियर चीफ हैं, जो सिविल डिफेंस के वो अधिकारी भी होते हैं ना, डिप्टी चीफ हैं, ये सब लोग बीच बीच में चेक करते रहते हैं, आते रहते हैं। जैसे हम लोग हैं, मैं डिवीज़न वार्डन हूँ, तो अब तो इसमें मेरी जिम्मेदारी है जब तक मैं यहाँ पर हूँ। फिर दूसरे आ जाएंगे, फिर वो देखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ, सिचुएशन सबसे बढ़िया बात है कि हमारे जो विधायक हैं ना, रवि नेगी जी, उन्हें बड़ा जोश है, सपोर्ट है इधर की साइड। बहुत सपोर्ट। हम फ़ोन करते हैं तो तुरंत पहुंच जाते हो, और आते ही जो भी ऐसी व्यवस्था है, पहले तो कोई कमी है नहीं, फिर भी आकर के हर व्यक्ति से मिलते हो, हर झुग्गी में, हर टेंट में मिल करके लोगों से बात करके उनकी आवश्यकताओं के अनुसार। पहले जैसे चावल आ रहे थे, फिर उन्हें पूड़ी मंगवा दी थी, फिर रोटी मंगवा दी थी। यानी कि खाना पीना जो है बदल कर आता है। एक चीज़ और है, जैसे कि कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि दिखाइए कितनी सारी जो है महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं, खाना ले रही हैं, और कड़ी चावल का जो है यहाँ पर वितरण हो रहा है। सिविल डिफेंस के लोग लगे हुए हैं, अलग अलग टीमें यहाँ पर जो है अपने तरीके से जो है सेवाएं देने का काम कर रही हैं। लेकिन जो बड़ी चीज़ है कि महिलाओं को देखने के बाद मेरे मन में एक आशंका होती है कि इनको अलग से शौचालय दिया गया है कि नहीं दिया? हाँ, है। दो थे, पहले एक खराब हो गया था तो उन्होंने उसको वापस करवा दिया था। उधर अलग अलग बना रखे हैं, उसमें अलग है, महिला अलग विंग है और पुरुष का अलग है, बना रखा है उसमें। सबके लिए अलग अलग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है। तो
देखिए जिस तरीके से दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और आशंका ये जताई जा रही है कि दिल्ली में जो है बाढ़ आ सकती है। बाढ़ प्रभावित एरियो में जो लोग रहते हैं, निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, उनको जो है रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। देखिए आप यहाँ पर उन सभी को जो है इकट्ठा किया गया है, उनके लिए कैंप्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उनको यहाँ पर खाना, पानी, शौचालय और साथ में जो है ये इस तरीके के टेंट्स बनाकर इनको कई तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी नीचे की ओर आएँ और दिखाएं कितनी सारी महिलाएं जो है इन लाइनों में लगी हुई हैं और इन लोगों को जो है खाना जो है डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे, कब से आप लोग सेवाएं दे रहे हैं? 3 तारीख से जी। 20 तारीख से। 20 तारीख से। हाँ जी। अच्छा, कितने लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा चुका? 34। क्या नाम है आपका? MD कयूम। क्या स्थिति अभी यहाँ पर जिस तरीके से बाढ़ आने की आशंका है? जी आने वाले हैं अब, और पानी आएगा। और पानी आएगा? जी। क्या डर लग रहा है आप लोगों को? जी डर नहीं लग रहा, हम तो टेंट वाले टेंट लगा के दे रहे हैं। हाँ जी। आप टेंट हाँ जी, सबका सहूलियत के लिए है जी। क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है इन टेंट के अंदर आपको? ये कारपेटर, तखत सब कुछ दे रहे हैं। खाने पीने की? खाने पीने की सब सुविधा है, दवाई की, खाने की, पीने की, लेटरिन, बाथरूम सब कुछ है, सब सुविधा है। तो मौजूदा विधायक, MLA, पार्षद कोई आता है आपसे मिलने? आता है, DMR सब आते हैं जी। पूछते हैं आपकी स्थिति का जायजा लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी हो? नहीं, हाँ पूछते हैं, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं है तो क्या बताएं, सब कुछ सही चल रहा है। टेंट के अंदर सुविधाएं हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि मच्छर वगैरह हैं तो कुछ नहीं, हाँ। कोई सब सुविधा है यहाँ। मच्छर मारने वाले मशीन में वो दवाई छिड़कते हैं। हाँ जी। सब सुविधाएं हैं। जी क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के लिए, उन्होंने आप लोगों के लिए इतनी सही काम कर रहा है। रेस्क्यू करके निकाला गया है? सही काम कर रहा है, सबको चेतावनी दिया गया भाई बाहर निकल जाओ, पानी आने वाला है, तो सब बाहर आ गया। हाँ सही काम हो रहा है? काम सही हो रहा है। क्या कहेंगे रेखा गुप्ता जी? सही कर रही है काम रेखा गुप्ता। आती हैं आप लोगों के बीच, मिलते हैं बात? अभी तक तो नहीं आई सर, बाकी और DMR और सब आए, बाकी वो नहीं आई अभी तक। यमुना बाजार गई थी, लोगों को आश्वासन दिया कि सभी चीज़ें दी जाएंगी, तो क्या कहेंगे, जो कहती हैं वो करती हैं कि नहीं? हाँ करेगी, जो कहती है करेगी, करती है, बिल्कुल विश्वास है जी। क्या नाम है भैया आपका? सतपाल है जी। आप लोगों को भी रेस्क्यू करके निकाला बाहर? हाँ जी। स्थिति कैसी है अभी? बहुत गंभीर है जी यहाँ पे, जहाँ पे पानी इतना है, बहुत ज़्यादा पानी है इस टाइम अभी। हाँ, और इस टाइम बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है पानी यहाँ पे। और यहाँ पे हमें पहले से सूचना दी थी, मगर इतना भरोसा नहीं था इतना ये पानी आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, आपने सोचा नहीं था कि इतना पानी आ जाएगा? और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी आया, उसके बाद में हमें पता पड़ा, रात में अंदर थे हम, उसके बाद में फिर हमें पता पड़ा पानी और बढ़ गया, फिर रात को यहाँ से बाहर जल्दी से निकल के हमें ऐसे आना पड़ा यहाँ पे। आप लोग रात को ही रेस्क्यू करके निकाला गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग हमें कम से 7-8 मेंबर हैं यहाँ पे, तो तब जाकर निकल के आए थे हम यहाँ पे। अगर आपको सूचना दी गई थी तो आपको पहले निकलना नहीं, सूचना पहले थी, मगर ऐसा नहीं पता था इतना ये पानी आ जाएगा। हाँ, एकदम आ जाएगा। एकदम आ जाएगा, एकदम पानी अचानक एकदम पानी फूटते जाया हुआ है। रात में 3 घंटे में इतना ये ओवर हो गया पूरा। अभी सुबह तक यहाँ तक नहीं था यहाँ पानी? पानी था, कल हल्का था पानी, चल रहा था, मगर इतनी उम्मीद नहीं थी। 3 घंटे में जंगल में पूरे में पानी फिर गया था। कल सौदा सादा वैसा अपना था, घर का मेन काम था, वो अपना ले आए थे हम, मगर हमने सोचा चलो इतना पानी नहीं आएगा, फिर भी देखने गए 3 घंटे के अंदर पूरा जंगल में पानी फैल गया। 3 घंटे के अंदर? 3 घंटे में जी, रात में। स्थिति को आप समझ सकते हैं, जिस तरीके से हरियाणा से हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, तो दिल्ली का लोहे का पुल है, वहाँ पर भी जो है स्थिति बनी हुई है कि बाढ़ आ सकती है। और ऐसे क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जिन्होंने आशंका भी नहीं जताई थी कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न भी हो सकती है, कहीं ना कहीं वो इस तरीके से अभी भी सहमे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुविधा वगैरह मिल रही है? अब अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे कोई आता है बंदे खाने खिलाने के लिए, वो दे जाते हैं, मगर साधन अभी ऐसा कोई खास नहीं है। टेंट भी लगे हुए हैं भाई, इतना साधन बहुत है वैसे तो। ऐसे तो इतना साधन बहुत है जितना हमें मिल रहा है यहाँ पे। और मैं देख रही हूँ कि लोगों को खाना भी मिल रहा है और पीने के लिए पानी भी मिल रहा है। वो पूरा साधन है मैडम, पूरा साधन है वो पूरा साधन है, खाने पीने का व्यवस्था वैसे सब पूरा साधन है। और क्या चाहिए बस। मौजूदा जो MLA हैं, SDM है, वो लोग भी आपसे मिलने आ रहे हैं कि नहीं? आपकी स्थिति का जायजा ले रहे हैं? नहीं आ रहे हैं,
यहाँ पूछने गजने के लिए आते हैं वो भी। हाँ, अभी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही आप? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ऐसी कोई, जहाँ पे आराम से सुरक्षित रह रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ऐसी। तो देखिए जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि पीने के लिए साफ पानी, मेडिकल जो है टीमें लगी हुई हैं, तो सभी चीज़ें आप लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में काम वगैरह है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वैसे पूरा साधन है, उसके लिए उनकी तरफ से कोई गलती कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया अच्छा साधन है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, सब सही है यहाँ पे। खाना टाइम पे मिल रहा है, पानी भी टैंकर भी आ रहा है, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये भी आपके साथ हैं भैया? आप भी इधर आ जाइए, थोड़ा नज़दीक आ जाइए। आप कब से रह रहे हैं दिल्ली में? यहाँ कम से कम मैं तो सन 2010 से रह रहा हूँ यहीं। और ये स्थिति आप कब देख रहे हैं कि इतना विकराल रूप होता जा रहा है यमुना का? 3 बार देखा है हमने। 3 बार? हमने 3 बार देखा। एक इससे पहले आया था और एक उससे पहले, सबसे पहले ये अक्षरधाम मंदिर भी नहीं बना था, उससे पहले पांडव नगर जो नाला है उसके अंदर भी पानी स्थिति बिगड़ गई थी, उससे हमने वो देखा था बकाया, और पानी ऐसा नहीं देखा। हाँ, लग रहा है इस बार कहा जा रहा है कि खतरे के निशान पर बह रही है यमुना। अब लग रहा है कि सबसे ज़्यादा पानी आने वाला है। सन 2010 में आ जाता वैसे ही पानी आएगा। 23 में भी बाढ़ आई थी वैसे। हाँ, 23 में भी आई, सन 2010 में सबसे ज़्यादा पानी आ जाता, उससे पूरे में पूरा पानी भर गया। जब हम सामान लेके आते तो ऊपर होकर आए थे ऊंचे, एक चक्कर जब सामान डाला फिर दूसरे चक्कर पे पूरा भर गया था पारी जुग। ये बताइए कि आपको भी रात में पता चला कि पानी एकदम आ रहा है? पहले ही सही अलर्ट कर दिया था, पहले उन्होंने बोल दिया था आप निकल जाना। इतना नहीं पता कि इतना पानी आएगा, मगर आप भी रात को रेस्क्यू करके लाए गए? हम दिन में ही आ गए थे। कोई दिन में आ गया, कोई रात में, मगर सब कोई रोटी बनाता है, बनू के उसके वहीं पे सब बाकी सामान सब निकलवाया, अब कोई नहीं है अंदर। अब कोई नहीं है? नहीं। जानवरों को भी निकाल लिया कि जो आपके पशुपालन के लिए होते हैं, गायें वगैरह? वो सब निकाल रहे हैं, मगर हम पालते ही नहीं है, क्योंकि जब पानी आ जाए तो कहाँ लेके जाओगे, पशुओं को कहाँ लेके जाएंगे, और जो लेके भी जाएंगे बाकी कुछ है भी पशु इसमें जो पालते हैं, उन पर ज़्यादा ना, तो कुछ अंदर भी फंसे हो उसमें। अच्छा, निकाला जा रहा है कहीं ना कहीं? हाँ, ऊपर कर दिया उन्होंने अभी। क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को सुविधाएं दी जा रही है? सारी सुविधा मिल रही है उनके लिए कि कोई दिक्कत नहीं, सारी सुविधा है। मिलने आए आप लोगों से यहाँ के विधायक, पार्षद वगैरह? हाँ, रवि नेगी आए थे यहीं पे, इनके 2-3 चक्कर हो गए यहीं पे। 2-3 चक्कर? हाँ, और आज भी आए थे वो। क्या पूछते हैं आप लोगों से? कह रहे कोई अगर कोई कमी हो किसी बात का, कोई वो हुआ तो हमें बता देना। पानी वगैरह वो टाइम से ही आता है, खाना भी आ रहा है। और तो देखिए जिस तरीके से सुविधाओं की बात कही थी, मौजूदा जो ज़रूरतें हैं वो इन लोगों को मिल रही हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है दिल्ली जल बोर्ड का जो है टैंकर है, लोग पानी की जो व्यवस्था है वो यहीं से जो है ले रहे हैं। वहाँ पर सार्वजनिक टॉयलेट है जहाँ पर महिला पुरुष अलग तरीके से जो है टॉयलेट जा सकते हैं, महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। लोगों को खाने की जो है व्यवस्था इस तरीके से है कि दिन में 2 बार खाना दिया जा रहा है, अलग अलग खाना दिया जा रहा है। तो लोग जो है बढ़ चढ़ के जो यहाँ पर जो रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी ना हो, इसको देखते हुए यहाँ की जो मौजूदा विधायक है या दिल्ली की मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो लगातार जो कहा गया था कि लोगों को हर तरीके से जो भी दिक्कतें होंगी, जिनका सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ें उन लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। जो निचले इलाकों में रहते हैं उनको पहले ही आगाह कर दिया गया था, ऐसे ही अलर्ट कर दिया गया था कि उन लोगों को जो है यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। जो कैंप है उनमें शिफ्ट किया गया था, लेकिन जो लोग जिनको अंदाज़ा भी नहीं था कि पानी जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ते हुए आगे की ओर जाएगा, यमुना का जो जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो उन लोगों को भी जो है रात के समय रेस्क्यू करके यहाँ पर निकाला गया है।